तो प्रेमचंद जी के परिचय के बाद हम अब देखेंगे कि बूढ़ी काकी नामक जो कहानी है उसमें क्या दिया गया है। हालांकि प्रेमचंद द्वारा यह बूढ़ी काकी के पात्र को लेकर जो समाज में वृद्ध की जो दयनीय स्थिति है उन्हीं के बारे में पूरा प्रकाश है वो डाला गया है कि आमतौर पर देखें तो बचपन में ही जिस प्रकार की बच्चों की हरकतें होती है कि उसे एक चीज पर उनका ध्यान है वो टिका रहता है कि आमतौर पर देखें तो कोई खिलौना हो या तो खाने पीने की चीज हो तो उसी को जब तक वो चीज न दी जाए तब तक वो उस चीज को लेकर है वो रोया रहता है। तो इसी तरह का कुछ व्यक्तित्व है या तो इसी तरह का कुछ वर्तन जो है वो बुढ़ापे में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर भी बूढ़ों की वृद्ध लोगों की यही स्थिति को लेकर यह चित्रण है वो किया गया है और जिनके सहारे समाज का एक व्यक्तिगत चित्र जो है वो भी उपस्थित किया गया है। देखते हैं कि बूढ़ी काकी है वो कैसे रहा करती थी। तो वो अपने पति और बेटे की मृत्यु जो हो गई थी जिनके कारण वह अपने भतीजे उनका भतीजा जो था कौन पंडित बुद्धिराम के साथ है वो रहा करते थे। हालांकि उन्होंने वो अपनी सारी संपत्ति जो है वो पंडित बुद्धिराम के हाथ कर दी थी उनके नाम कर दी थी क्योंकि पंडित बुद्धिराम ने भी बूढ़ी काकी के पास जाकर ऐसे ऐसे बातों के फूल बनाए मानो कि इस तरह अपनी बातों में उनको उलझा लिया कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो बुद्धिराम के हाथ कर दी यानी कि फूली दीपों की तरह है वो सब जो बात दिखाई। और इसी तरह वो अब बूढ़ी काकी जो है वो अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के यहाँ उसी के घर में रहा करती थी। उसके साथ उनकी पत्नी जो कि रूपा और उनके जो पुत्र थे मुखराम और एक उनकी पुत्री जो थी वो लाडली। मुखराम, लाडली, रूपा, बुद्धिराम और बूढ़ी काकी इस तरह से उनका यह परिवार है वो चल रहा था। हालांकि बूढ़ी काकी है उनके जीवन में अब कुछ बचा न था, वृद्ध हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपने आप चल भी नहीं सकती थी। वो भी अपने हाथों के बल है वो अपने पैरों को घिसती हुई नीचे ही चल सकती थी। तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति वाली बूढ़ी काकी है उनका ये पूरा वर्णन है वो दिया गया है। तो बूढ़ी काकी के परिचय के बाद अब दूसरा मुख्य पॉइंट देखें तो बूढ़ी काकी जो है उनके सिर्फ एक स्वादेंद्रिया जो थी वही बची हुई थी। यानी कि बूढ़ी काकी को खाने का बहुत शौक था। वो अलग अलग चीजों को लेकर है वो खाने के लिए तैयार रहती थी और हर बार जब घर में नई नई वस्तु लाई जाती थी, कुछ खाने के लिए लाया जाता था, मिठाई लाई जाती थी तो उसके लिए वो ललचाती रहती थी। हालांकि जब बुद्धिराम या तो रूपा के द्वारा उसे नहीं दिया जाता था तब वो दुखी भी होती थी और रोया भी करती थी। पर उनका रोना जो है वो सामान्य न हुआ करता था। वो रोती थी तो कैसे रोती थी तो गला फाड़ कर रोया करती थी और जिनके कारण है आसपास के सारे इलाकों तक ये बात पहुंच जाती थी कि बूढ़ी काकी को है वो खाना नहीं मिला है। पर आमतौर पर खाने की वजह से ही नहीं रोया करती थी। इसके अलावा एक दूसरा यह कारण भी था कि जब उनके बच्चे जो है पंडित मुखराम के पंडित बुद्धिराम के बच्चे जो है मुखराम और लाडली वो भी उसे सताया करते थे, जिसमें खास तौर पर देखे तो मुखराम है वो सताया करता था और उस पर कुल्ली उड़ाना, पानी की कुल्ली करना, चुटकी काटना आदि कारणों को लेकर है
वो उसे सताया करते थे और जिनके कारण भी बूढ़ी काकी है वो रोया करती थी। तो इस तरह स्वादेंद्रिया, स्वाद अलग अलग मिठाई, या तो घर में आए हुए कपड़े हो, या तो खाने का वक्त हो गया और न बुलाया गया हो, या तो बाजार से आई हुई कोई चीज है वो उसे न दी जाए, तो तब जाकर बूढ़ी काकी जो है वो रोया करती थी। और इस तरह जैसे कि कहा, उनका रोना है सामान्य न होकर, वो गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी। तो इस तरह बूढ़ी काकी को लेकर है वो कई सारी विशेषताएं मिलती है। इसके बाद देखें तो मुखराम जो था वो धीरे धीरे होते होते वो बड़ा हो जाता है, जिनके कारण उनकी शादी की तैयारियां होने लगती है और मुखराम का तिलक का अवसर था। तिलक यानी कि आमतौर पर कहे सरल शब्द में तो सगाई जो बोलते हैं कि मुखराम के सगाई के अवसर पर है वो सारे मेहमानों को बुलाया जाता है। साथ ही में कई दिनों से उनकी तैयारियां भी चल रही थी और इसी तैयारियों के बीच है वो कई सारी वानगियां है, मिठाइयां है वो बन रही थी। हालांकि बूढ़ी काकी जो है वो खाने को लेकर आमतौर पर ललचाया करती थी। तो इस उत्सव के मौके पर भी उसे लगता है कि मुझे भी ये अलग अलग तरह की कई सारी वानगी मिलेगी और मिठाइयाँ, कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ वगैरह खाने को मिलेगी, और उसी बात को लेकर उसका मुंह है वो ललचाया करता था। तो इसी तरह यह बूढ़ी काकी की जो ललच है वो बढ़ती रहती थी और तिलक के अवसर होने के कारण उसके घर पर ये अलग अलग पूड़ियाँ है, कचौड़ियाँ है वो बनती रहती थी। तो एक और है मसालेदार सब्जियां भी बन रही थी और जिन्हीं के कारण उनकी सुगंध जो है वो चारों ओर फैल गई थी। और उसी सुगंध के चलते ये सुगंध जो है जैसे बूढ़ी काकी की कोठरी में पहुंचती है तो बूढ़ी काकी को भी लगा कि चलो देखते हैं कि कैसा खाना बन रहा है। और वो तो पहले मन ही मन है ये पूड़िया कचौड़िया की कल्पना है वो करने लगती है, देखती है और सोचती है कि कैसी मसालेदार पूड़िया होगी, कैसे रायते से के साथ है और मैं पूड़िया खाऊंगी, दही के साथ खाऊंगी, शक्कर के साथ खाऊंगी और खूब मजे लूंगी। और कोई कहेगी तो भी मैं वहां से नहीं हटूंगी, जब तक पेट न भर जाए तब तक मैं खाए बिना वहां से न जाऊंगी। इस तरह अलग अलग कई मंसूबे हैं उन्होंने अपने मन में बनाए और फिर लगा कि चलो देख आती हूँ। अपने हाथों के बल है पूरे शरीर को घसीटती हुई वो धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाती है कि जहाँ यह पूरा जो है वो कार्यक्रम चल रहा था, यह खाना बन रहा था, मेहमान जहाँ आए हुए थे, ये सभी बात को लेकर है और जहाँ जो मुख्य स्थल था वहाँ वो पहुंच जाती है। तो यह भी मुख्य बातें है वो हम देखना चाहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मुख्य है, ये भी आप अपने आप नोट कर लीजिए। तो इसी तरह कि बूढ़ी काकी सरकती हुई वो मेहमानों के बीच जहाँ पर पूड़िया कचौड़िया वगैरह बन रही थी वहाँ पहुंच तो जाती है, पर जैसे ही वहाँ पहुंचकर देखती है कि रूपा जो है वो उसे देखकर इसे ही छोड़ने वाले नहीं थी, तो उतने में रूपा भी है वहाँ पहुंच जाती है, जो कि रूपा यानी कौन की पंडित बुद्धिराम जो थे उनकी पत्नी थी। तो वो इस तरह का माहौल होने के कारण ये उनके बेटे का ही तिलक होने के कारण पूरा कार्यभार जो था उन्हीं के ही माथे पर था। तो पूरे दिन से है वो कई कामों में लगी हुई थी, इसके अलावा भी और कई सारे काम थे जो उसे करने थे। और साथ में वो अपना गुस्सा है किसी के ऊपर वो नहीं डाल सकती थी। और जैसे ही उन्होंने इस तरह से ये बूढ़ी काकी को है ये कड़ाह के पास देखा तो उनका गुस्सा है वो न रह गया, वो आग बबूला हो गई। वो चिल्लाने लगी कि ये पेट है या बाट, ऐसे पेट को तो आग लगे कि क्या भूख के कारण तुम इतनी देर भी नहीं रुक सकी कि अभी तक खाना बन रहा है, मेहमान ने भी खाना नहीं खाया और तुम यहाँ चली आई। इस तरह से शब्दों के द्वारा है वो बूढ़ी काकी का अपमान करती है और इसके चलते बूढ़ी काकी जो है वो वापस
अपने कमरे में है वो चली जाती है। बूढ़ी काकी वापस घसीटती हुई अपने आप को कमरे में ले जाती है। और इसी तरह यह पूरा कार्यक्रम चल रहा था। कचौड़ियाँ बन रही, अब तो समय हो गया था खाने का। और साथ ही में कि खाने के लिए मेहमान को भी है वो बुलाया गया। मेहमान की पूरी पंगत है वो लग गई, वो भी खाने में मस्त से लगे हुए थे। और वहां पर है वो बूढ़ी काकी बैठी बैठी कोठरी में सोच रही थी कि अभी मुझे खाने को बुलाने को आएंगे, मैं अलग अलग सभी मसालेदार वानगियों को खाऊंगी। पूरी को है वो कभी शक्कर के साथ खाऊंगी, कभी दही के साथ खाऊंगी, तो कभी रायते के साथ खाऊंगी। और इस तरह अलग अलग मंसूबे को लेकर है कोठरी में पड़ी पड़ी वो सोच रही थी। पर बहुत समय बीत जाता है। उसे लगा कि अब तो सभी लोगों ने भोजन कर लिया होगा, मुझे क्यों नहीं बुलाया। पर लगा कि शायद भूल गए, इसलिए वो वापस अपने आप को घसीटती हुई सी है वो वहां आ रही थी जहाँ पर ये भोजन का कार्यक्रम है वो चल रहा था। और जैसे ही वहां पर पहुंची तो उनके भतीजे जो बुद्धिराम थे उन्होंने भी देख लिया और उनके कारण वो भी उस पर चिल्लाने लगा। कहा था कि थोड़ी देर भी नहीं रुका जाता, अभी तो मेहमानों ने भी नहीं खाया है और आप चली आई। इस तरह उनका हाथ पकड़ कर है उसे घसीटते हुए वापस उनकी कोठरी में छोड़ा है। तो इसी तरह कि बूढ़ी काकी के सारे मंसूबे हैं वो वहीं पर ही है वो समाप्त हो जाते हैं। पर उनके लिए है वो जो लाडली था लाडली का काकी के प्रति लगाव था। वो उसके साथ अच्छे से रहती थी कि जब भी उसे कुछ खाने को मिलता था ये तो नई चीज दिया करते थे, तब जाकर भी वो सारी चीजें है वो उनमें से थोड़ा कुछ हिस्सा जो है वो काकी को दिया करते थे। कि जब उनका भाई मुखराम है वो सताया करता था, दोनों को सभी अपने अपने हिस्से की चीजें जब मिलती थी तो मुखराम भी है लाडली से ये चुरा न ले, जिनके कारण लाडली है वो बूढ़ी काकी के पास जाकर उसकी कोठरी में बैठकर है वो खाया करती थी। और साथ में थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बूढ़ी काकी को भी दिया करती थी, जिनके कारण उनका हिस्सा भी बचा रहे, मुखराम न ले जाए, उनको भी खाने को मिले। और दोनों की जरूरतें इस तरह बूढ़ी काकी की और लाडली की दोनों की जरूरतें पूरी होती थी। तो इस तरह लाडली और बूढ़ी काकी है उन दोनों के प्रति लगाव है वो बना हुआ था। तो लाडली को भी लगा कि बूढ़ी काकी को तो बुलाया नहीं गया, उसे खाने को नहीं मिला होगा, वो उसकी चिंता है वो करती रहती थी। तो सारे मेहमानों ने भोजन कर लिया, सब लोग खा पी कर है तिलक का जो पूरा अवसर था वो समाप्त हो गया। फिर धीरे धीरे होते होते सारे मेहमान है वो भी चले गए। गांव के बाकी जो बचे हुए जो आम आदमी थे उन्होंने भी भोजन कर लिया और सब सारा भोजन का कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया। पर फिर भी किसी ने बूढ़ी काकी को नहीं बुलाया। देखते हैं इसके बाद भी है वो कई सारी घटनाएं बनती है। ये 2-3 पॉइंट भी है वो नोट कर लीजिए। तो इसी तरह यह लाडली का बूढ़ी काकी के प्रति लगाव रहा हुआ था, जिनके कारण उसे लगा कि सभी लोगों ने तो खाना खा लिया है पर बूढ़ी काकी को किसी ने खाना नहीं दिया होगा। इसलिए उन्होंने थोड़ी कुछ पुड़िया है बची कुछ उनके बाग की जो पुड़िया थी वो एक डिब्बे में बंद करते हुए बक्से में है वो रखी हुई थी। 11 बजने के बाद जैसे ही सब लोग सो जाते हैं तो वह है वो चुपके से उठती है और अपने पास लाई हुई ये डिबिया है उसे लेकर बूढ़ी काकी के कमरे में जाती है और कहती है काकी काकी। तो पूछती है कौन है, तो लाडली। इस तरह उसके पास पहुंचती है और कहती है कि काकी देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लाओ लाओ। ऐसे करते हुए उसके हाथ से डिबिया ले लेती है और सारी पुड़िया है वो थोड़ी देर में समाप्त कर जाती है। यहाँ तक कि उसमें पड़ी हुई कुर्चन जो है बचा कुचा थोड़ा सा हिस्सा भी जो रह गया है
वो भी सारा लेकर है वो खा जाती है। और पर फिर भी बूढ़ी काकी की भूख है वो अतृप्त रहती है। अतृप्त यानी कि छिपती नहीं है। जैसे कि उदाहरण के साथ दिया गया है कि थोड़े से बरसात में है, ठंडक की बजाय गर्मी है, वो ज्यादा निकल आती है। उसी तरह ये थोड़े से खाने को लेकर उनकी भूख शांत होने की बजाय है और है वो अग्नि में आ जाती है और है वो निकल आती है। तो जिन्हीं के कारण अब वो बूढ़ी काकी है लाडली को कहने लगी कि चलो लाडली एक काम करोगी मेरा? तो क्या हाँ बोलो। तो क्या मुझे उस जगह पर ले जाओ कि जहाँ पर ये भोजन हो रहा था, खाने का कार्यक्रम चल रहा था। बूढ़ी काकी के इस प्रस्ताव को देखकर लाडली तो कुछ न समझ पाई, पर फिर भी उसे लगा कि चलो उनकी इच्छा है तो पूरी करते हैं। वहां से बूढ़ी काकी को लेकर वो जाते हैं कि जहाँ पर सारे मेहमानों ने भोज लगाया था। तो बूढ़ी काकी वहां किस लिए जाना चाहती थी? क्योंकि वहां सारी पड़ी हुई चीजों को लेकर वो खाना चाहती थी। इस तरह दोनों है वहां पहुंचती है और बूढ़ी काकी तो जो कुछ भी हाथ से में आ रहा था कि जूठी पत्तलों का जहाँ पर ढेर लगा हुआ था, बचा कुचा खाना जो जैसे ही डाल दिया गया हो, वहीं पर से उस पूरे कचरे में से जूठी पत्तलों में से वो उठा कर खाने लगती है। और साथ में वो इतनी प्रसन्न रहती है कि कहती है कि कैसी सुंदर कचौड़ियाँ है, कैसे ये सुंदर पूड़ियाँ बनी हुई है, और खाती जा रही थी और है अपने पेट को है उनकी भूख की है वो शांत कर रही थी। और उसी बीच रात की बहुत देरी हो चुकी थी, जिनके कारण है वो रूपा जो थी उनकी नींद खुल जाती है। देखा तो लाडली तो कहीं थी नहीं, फिर इधर उधर देख लिया तो कहीं भी नहीं दिखाई दी। फिर वो अपनी खटिया चारपाई से खड़ी होकर है वो देखने लगी। घर में दिखाई, फिर देखा तो वो दृश्य को देखकर है वो सन्न रह गई कि देखा तो लाडली और बूढ़ी काकी जहाँ पर जूठी पतले पड़ी हुई थी वहीं पर ही थे, और साथ ही में बूढ़ी काकी जो थी वो जूठी पत्थरों में से खाना उठा कर खा रही थी। तो यह सब बातों को देख